वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा मा पा नी दा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग सब क्रिस्तीय हैं। क्या हम लोगों ने अपने जीवन में, अपने परिवारों में यीशु मसीह का स्वागत किया है? क्या कभी उनका अनुभव अपने जीवन में हमने किया है? क्या हमारे परिवार के लोगों ने प्रभु का अनुभव किया है? यदि आप विचार करें तो काफ़ी लोग ये पाएंगे कि हमने अपने जीवन में प्रभु का स्वागत नहीं किया होगा, प्रभु का अनुभव नहीं किया होगा। बाइबल में तमाम प्रकार के उदाहरण हैं कि लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया और उनका जीवन बदला। बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ लोग प्रभु को देखना चाहते थे, कुछ लोग प्रभु को सिर्फ स्पर्श करना चाहते थे और उनका जीवन बदला। एक उदाहरण है जक्खेऊस का। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं कि जक्खेऊस प्रभु के बारे में चर्चा सुना था, प्रभु की चर्चाएं सुना था, क्योंकि प्रभु उस समय उस इलाके में बहुत ही फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग भीड़ की भीड़ उनके पास जाया करती थी। जितने भी लोगों को ज़रूरत, किसी ना किसी प्रकार की ज़रूरत होती थी, प्रभु के पास दौड़ता था और उसकी ज़रूरत पूर्ण होती थी। और बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे, उनकी चर्चाएं फैलती जा रही थी, ख्याति बढ़ती जा रही थी। इस बीच ये जक्खेऊस भी प्रभु के बारे में सुनता है, प्रभु को देखना चाहता था। और हम जानते हैं कि जक्खेऊस जो था वो छोटे कद का था। प्रभु को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ता है। पेड़ पे चढ़कर प्रभु का इंतज़ार कर रहा होता है कि प्रभु यहाँ से गुजरेंगे इस रास्ते से और मैं सिर्फ उनको देख लूँगा और मेरी संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जब प्रभु वहाँ से गुजरते हैं, कुछ जैसा उसने सोचा नहीं था वैसा होता है। प्रभु वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, जक्खेऊस तुम नीचे आओ, जक्खेऊस तुम नीचे आओ, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्रभु कहते हैं, जक्खेऊस तुम नीचे आओ, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। और ये व्यक्ति वचन में लिखा है कि उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी जक्खेऊस जिसके मन में यीशु मसीह को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रभु को देखने की जो लालसा थी, उसके आधार पर वो पेड़ पर चढ़ा। जब प्रभु वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से गुजरने वाले थे, प्रभु ने जक्खेऊस से कहा, तुम नीचे आओ, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। और वचन कह रहा है कि उसने तुरंत आनंद के साथ प्रभु का अपने घर में स्वागत किया, आनंद के साथ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें प्रभु का अपने घर में स्वागत करना है, हमारे अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए प्रभु को देखने की, प्रभु का स्वागत करने की, प्रभु का अनुभव करने की। हमारे अंदर वो लालसा होनी चाहिए जैसे जक्खेऊस को थी। तभी वो प्रभु का अनुभव कर पाया। और जैसे ही प्रभु का उसके घर में आगमन हुआ, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, उसका घर पूर्ण रूप से बदल गया। उसके घर सब कुछ था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था वो, बहुत ही अमीर व्यक्ति, हर चीज़ था उसके पास। लेकिन वचन क्या कह रहा है सुनिए। जक्खेऊस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए,
मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात की बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी इसके पास, जक्कियुस के पास सब कुछ था, लेकिन किसकी कमी थी उसके जीवन में, उसके परिवार में? यीशु मसीह की कमी थी। यीशु मसीह जब उसके घर आते हैं वो कमी पूर्ण हो जाती है। और प्रभु के आने के उपरांत उसके घर में जो चीज़ें थी वो कहता है कि आधी संपत्ति बांट दूंगा, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि मैंने जिसके साथ बेईमानी की 4 गुना उसे लौटा दूंगा। ये जक्कियुस था, ये जक्कियुस 4 गुना लौटा दूंगा। उसके घर सब कुछ था, लेकिन जब प्रभु आए, प्रभु को देखने की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हुई, प्रभु को जानने की लालसा उत्पन्न हुई, उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु उसके घर आते हैं, बाकी सब चीज़ें उसे तुच्छ लगने लगती हैं। इनकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैं व्यर्थ ही अपने घर रखा था, इतनी सारी संपत्ति व्यर्थ ही अपने घर रखा था, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और प्रभु उससे कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उससे कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन यानी यीशु मसीह जब उस घर में प्रवेश किए, मुक्ति का आगमन हुआ। स्वयं मुक्ति उनके घर में प्रवेश करी, स्वयं मुक्ति उनके घर में प्रवेश की। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने घरों में, अपने परिवारों में प्रभु के स्वागत की ज़रूरत है। प्रभु के स्वागत की ज़रूरत है। हम लोग बहुत अमीर होंगे, बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब भी हैं, है ना, गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी, हम लोग सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हैं। लेकिन क्या प्रभु हमारे घर हैं? क्या प्रभु हमारे घर हैं? यदि प्रभु हमारे घर रहेंगे तो हमें व्यर्थ ही इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ ही लगेंगी, व्यर्थ ही लगेंगी। जो भी धन संपत्ति है, जो भी नाम शोहरत है, सब व्यर्थ लगेगा जब प्रभु हमारे जीवन में होंगे। और जक्कियुस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये व्यक्ति प्रभु को देखने के उपरांत बदल जाता है, पूर्ण रूप से बदल जाता है, और प्रभु की मुक्ति का आगमन होता है। और अंत में हम वचन में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसे खोजने और बचाने आया है। इसलिए जब हम प्रभु की खोज में लगेंगे, प्रभु का स्वागत अपने घरों में, अपने जीवनों में करना चाहेंगे, देखेंगे हमारा जीवन बदलेगा, बदलेगा, और ये ज़रूर बदलेगा। विश्वास के साथ इसको करके देखिए, प्रभु का स्वागत करके देखिए, जीवन बदलेगा, परिवार बदलेगा, परिवारों में शांति आएगी। प्रभु आएंगे और देखेंगे कि आप लोगों का परिवार दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन रहा है, दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन रहा है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में, वाक्य 18 में हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। धनी युवक भी प्रभु के पास आता है, वो भी प्रभु से कुछ पाने की आस लेकर आता है, आशा के साथ आता है। हर चीज़ था उसके पास, हर चीज़ था, प्रभु के पास आया, वो प्रभु को देखा, प्रभु से बातचीत की, सब चीज़ बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं नियम का बहुत पक्का हूँ, ईश्वर का आदर करता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ, सेवा भी करता हूँ। ये सब बताने के बाद प्रभु ने ये सब सुना, और फिर प्रभु ने उससे कहा तुम में एक बात की कमी है। यदि हम अध्याय 18 वाक्यांश 22 में पढ़ेंगे, वहाँ पर कहा, ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा तुम में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। वचन में बहुत ही सटीक तरीके से प्रभु कह रहे हैं उस धनी युवक से, तुम में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी,
तब आकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उसकी हर बात सुनी, हर बात सुनी, और प्रभु ने उसे जानकर कि उसमें किस चीज़ की कमी है, प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा। लेकिन जब ये दृष्टांत जब ख़त्म होता है, अंत होता है, उसमें कुछ इस प्रकार से हम सुनते हैं, वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यह सुनकर उदास हो गया, यानी ये व्यक्ति प्रभु के पास तो आया था, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था। हर चीज़ वो साथ रखना चाहता था, इसलिए उसके जीवन में मुक्ति नहीं आई, मुक्ति नहीं आई। जैसा कि यीशु मसीह ने जक्केऊ से कहा था, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, वैसा आगमन, वैसे मुक्ति का आगमन इस धनी युवक के जीवन में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वह व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आधे मन से चलो देखते हैं, जाके कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, इस मनोभाव को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। और जब इस मनोभाव के साथ आएंगे तो हमने सुना धनी युवक के साथ क्या हुआ, निराश, उदास, हताश होकर वह चला जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम पे प्रभु को देखने की लालसा हमारे अंदर है, प्रभु का स्वागत करने की इच्छा हमारे अंदर है, तो हम सभी लोगों को ये चाहिए कि हम लोग सब कुछ त्याग कर समर्पण के साथ, समर्पण के भाव के साथ हम प्रभु के पास आएं, प्रभु से जुड़ें, और तभी हमारे जीवन में महान कार्य होंगे, महान कार्य होंगे। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5, वहाँ पर हम लोग संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 21 में हम लोग जक्केयूस की बेटी और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। जक्केयूस की बेटी जो मृत्युशैया पर थी और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, ये लोग प्रभु के बारे में सुने थे, प्रभु के बारे में सुने थे, और ये लोग चाहते थे कि प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ करे। और विशेषकर ये रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री जो बीमार थी, उस स्त्री के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्त्री प्रभु के बारे में सुनी कि प्रभु के शरण में जो भी जा रहा है उसके जीवन में बदलाव हो रहा है, और वो भी प्रभु के शरण जाना चाहती थी, प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करना चाहती थी। लेकिन वो उतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रभु लोगों की भीड़ में चल रहे थे, लोग चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए थे, क्योंकि प्रभु उस समय बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। लोगों के बीच रहना, लोगों के लिए कार्य करना, लोगों के लिए चमत्कार करना, ये प्रभु का पेशा था। ये स्त्री प्रभु के पास पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके वो विश्वास के साथ मन ही मन सिर्फ ये सोचती है कि यदि मैं सिर्फ यीशु मसीह का कपड़ा भी छू लूँ मैं चंगी हो जाऊंगी, यीशु मसीह का कपड़ा भी छू लूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। उस विश्वास का फल उसे प्राप्त होता है। जैसे तैसे वो प्रभु को छू लेती है, प्रभु को छू लेती है, और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके छूने के उपरांत उसे चंगाई प्राप्त होती है, चंगाई प्राप्त होती है। और प्रभु उससे कहते हैं, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में हम लोग विशेषकर चारों सुसमाचारों में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु का अपने जीवन में स्वागत किया, उनका जीवन बदला, जीवन बदला।
और जितने लोगों ने विश्वास नहीं किया उन लोगों का जीवन नहीं बदला। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की मुक्ति, प्रभु का उद्धार उनके जीवन में नहीं आया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें उद्धार पाना है, प्रभु का स्वागत करना है। यदि हमें मुक्ति पानी है अपने जीवन में, अपने परिवार में, प्रभु का स्वागत करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग शिष्यों के बारे में जानते हैं। शिष्य लोग, प्रभु उन सबों को बुलाते हैं, यानी 12 शिष्य थे, प्रेरित जिनको हम कहते हैं, 12 प्रेरित। प्रभु ने उन सबों को बुलाया। उनकी परिस्थिति कुछ अलग थी, कुछ गरीब थे, कुछ मछुआरे थे, अलग अलग पेशे वाले लोग थे। लेकिन शिष्यों के जीवन में सिर्फ इतना हुआ कि प्रभु ने उन्हें बुला, मेरे पीछे आ जाओ, आ गए। प्रभु के साथ वो लोग रहे, प्रभु के साथ वो लोग रहे। और जब प्रभु के साथ वो लोग रहे, प्रभु का उनके जीवन में आगमन हुआ, प्रभु का उनके परिवारों में आगमन हुआ। और वो जब प्रभु से जुड़े, हमेशा प्रभु के साथ ही रहे। हालांकि हम लोग पाते हैं कि जब प्रभु यीशु गिरफ्तार हुए, वो लोग सब प्रभु को छोड़कर भाग गए, डर के मारे प्रभु को छोड़कर भाग गए। प्रभु को छोड़कर भागे, लेकिन मुक्ति से नहीं भागे थे वो लोग, मुक्ति से नहीं भागे थे। मुक्ति उनके जीवन में थी, मुक्ति उनके परिवारों में थी। लेकिन जब वही प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं, मृतकों में से जी उठते हैं, प्रभु उन्हें दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा से उन्हें भरते हैं, तो वो शिष्य जो डर कर उन्हें छोड़कर भाग गए थे, 3 वर्ष उनके साथ रहने के उपरांत वो लोग वापस आकर और पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और जो मुक्ति उन्हें मिली थी, प्रभु ने जो मुक्ति उन्हें और उनके परिवारों को दी थी, वो मुक्ति सिर्फ उन्हें तक सीमित नहीं रही, वो मुक्ति बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुई। और उसी मुक्ति का प्रमाण और उसी मुक्ति का कारण हम सब लोग हैं। मैं हूँ, आप हैं, हर व्यक्ति है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन शिष्यों ने प्रभु का अपने जीवन में स्वागत किया था, प्रभु को अपनाया था, मुक्ति को प्राप्त किए थे। उस मुक्ति को प्राप्त करने के उपरांत वो चाहते थे, वो चाहे कि ये मुक्ति सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहे, बल्कि संसार के हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो, संसार के हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोगों के जीवन में प्रभु की बहुत ही ज़रूरत है। यदि प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, मुक्ति हमारे जीवन में आएगी। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस महान दिन के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन में प्रभु का आगमन हो, हमारे परिवारों में प्रभु का आगमन हो, हम सब लोग प्रभु का स्वागत करने वाले बन सकें, प्रभु को अपनाने वाले बन सकें और प्रभु से मुक्ति प्राप्त कर सकें, प्रभु से उद्धार प्राप्त कर सकें। प्रभु हम पर दया करे। प्रभु जो हमें प्यार करता है, हम सबों को अपने प्रेम से भर दे, अपनी मुक्ति से भर दे। आमीन।